अमित शाह से इस्तीफा लें, देश के गृह मंत्री से प्रधानमंत्री, अधिकार है उनके पास। अगर घुसपैठिए देश के लिए स्वाभाविक तौर पे बड़ा खतरा है तो घुसपैठ हो कैसे रहा है? आसमान से तो या जमीन फाड़ के तो घुसपैठिए निकल नहीं रहे हैं, घुसपैठिए बॉर्डर पार करके आ रहे हैं। अब बॉर्डर का जिम्मा किनका? देश के प्रधानमंत्री के सबसे खास माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। तो इसका यह मतलब है कि अमित शाह जी बॉर्डर संभालने में नाकाम है। तो इस्तीफा लें, तुरंत कहें कि भाई आप देश की सुरक्षा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, तुरंत इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री के पास यह पावर भी है कि गृह मंत्री को बर्खास्त करें। कुछ तो करें कि सिर्फ भाषण देंगे? कम से कम अपनी जिम्मेवारी, अपनी जवाबदेही तय तो करें। तो इस्तीफा लें देश के गृह मंत्री से। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ अमीर और शक्तिशाली देश हैं जो खुद को दुनिया का मालिक समझते हैं, वो भी अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कर रहे हैं? 12 सालों के शासनकाल में आपने कितने अप्रवासियों को चिन्हित किया है? ये बताए ना देश के प्रधानमंत्री कि हमने इतने अप्रवासियों को, हमने इतने घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम किया है और उनको अब हम निकालेंगे। कितने घुसपैठियों को चिन्हित किया है? विकसित देश तो अप्रवासियों को चिन्हित किया है और आपके मित्र ने भी चिन्हित किया है और आपके पर तमाचा जड़ा है कि हाथों में जंजीरें और पैरों में बेड़ियां बांध करके भेज दिया था। तो कम से कम आप गट्टा पकड़ के तो निकालो, ये साहस तो दिखाओ। आप है साहस कि 56 इंच का सीना सिर्फ विपक्ष के लिए है? तो ये बताए देश के प्रधानमंत्री। राहुल गांधी हैं, उन्होंने कहा है कि जो मनरेगा के लिए कांग्रेस की लड़ाई संवैधानिक है, आरएसएस और बीजेपी गांधी के विचारधारा को मिटा रही है। देखिए, मनरेगा की लड़ाई यह देश की आवाम की लड़ाई है, यह मजदूरों की लड़ाई है और मजदूरों की लड़ाई कांग्रेस हमेशा लड़ेगी। मनरेगा रोजगार की एक गारंटी थी कि आपको 100 दिनों का रोजगार मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र की सरकार ने उस गारंटी को खत्म करने का काम किया। सिर्फ महात्मा गांधी का नाम उन लोगों ने इस योजना से हटा दिया। क्यों? कहीं ना कहीं गोडसे की विचारधारा को अब इस देश में आप लागू करना चाहते हो। गोडसे की विचारधारा को गांधी के विचारधारा के ऊपर रखना चाहते हो। यही तो सत्ता का अहंकार है। गांधी के देश में गांधी के अस्तित्व को मिटाने की साजिश, गांधी के नामों को मिटाने का षड्यंत्र। तो यह लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है बीजेपी और आरएसएस। तो इस योजना का स्थिति ये हो गया है कि केंद्र सरकार अब अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा करेगी कि किन किन क्षेत्रों में हम मनरेगा का काम करेंगे और कौन कौन सा काम करेंगे। तो ये उनमें जिनमें क्षेत्रों में देश के प्रधानमंत्री के मित्र कान में बोलेंगे कि इस क्षेत्र में बिल्डिंगें बनानी है हमें, तो उस क्षेत्र में काम होगा और बगल के क्षेत्र के मजदूर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। पैसा अगर खत्म हो गया तो वो काम रुक जाएगा। तो मनरेगा को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए।
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में अलग चुनाव पीर पंजाल डिवीजन की मांग की है। बीजेपी ने इस प्रस्ताव को एक खतरनाक आईएसआई स्क्रिप्टेड कदम बताया है। भारतीय जनता पार्टी महबूबा जी के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर में सरकार चलाई है, और जब महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ था, तो जम्मू कश्मीर में ईंटें पत्थरें लगातार चलते रहती थी और भारतीय जनता पार्टी खामोश रहती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या यह मांग उचित है, यह मांग क्या है। सिर्फ खतरनाक मांग बोल देना मतलब अपनी जिम्मेवारी से भाग जाना। तो कब तक अपनी जिम्मेवारी से देश के प्रधानमंत्री भागते रहेंगे? कभी जिम्मेवारी लें। भारत जैसे देश के वजीरे आला हैं वो। जिम्मेवारी सिर्फ उनकी ये नहीं है कि विपक्ष के लोगों के ऊपर जो मजदूरों की आवाज़, किसानों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़ प्रखरता से उठाए, उसके दरवाजे पे ईडी भेज दो, और जो उनके दबाव में आ जाए उसको मुख्यमंत्री बना दो, उसको केंद्रीय मंत्री बना दो। तो ये जो जवाबदेही माननीय प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी सोचें।